सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि वेब सीरीज किस तरह की होने वाली है, क्या स्टोरी होगी वेब सीरीज की एक्चुअली और कितने एपिसोड्स होंगे? आपके क्वेश्चन शुरू आपके उससे शुरू करें तो बैक टू बैक तो है कि पैंडेमिक ने सारे बैक टू बैक ही हम लोग हाँ। काम कर दिए। तो अभी तो फिल्मों का पोस्ट चल रहा है, बट इन बिटवीन क्योंकि वेब सीरीज़ का भी एक नया दौर शुरू हो गया है, और वेब सीरीज़ का वो सिनेमा ही है, बस उसको हम थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, बिकॉज एवरी टाइम नो बडी स्टेइंग ऑन, मैक्सिमम लोग मोबाइल पे देखते हैं उस पर, तो वो छोटा सा टाइम होता है, 20 मिनट 25 मिनट देख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि वे इसलिए ये छोटे एपिसोड्स बनाते हैं। तो हम लोग एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, और 2 तारीख से लेके इसी 2 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक का है वो, मतलब जैम पैक स्केड्यूल है, जिसमें कि हम लोग रमित परफॉर्म कर रहे हैं, दीपिका परफॉर्म कर रहे हैं, अस्मा सैयद हैं, हितेन हैं, इसके अलावा राजकुमार कनौजिया हैं, मुश्ताक खान हैं। तो ये कैरेक्टर हैं, ये आर्टिस्ट हैं, इस तरह के लोग प्ले कर रहे हैं। अभिनव सोनी हैं, भोजपुरी का अच्छा नाम है, और भी कई आर्टिस्ट हैं। तो इनके साथ हम लोग शूट कर रहे हैं, और ऑलरेडी कुछ न्यूज़ें पब्लिश भी हुई डोमेन में कि वेब सीरीज़ ऐसी होने जा रही है। इनफैक्ट मैं तो आई जस्ट डिस्कस विद द फ्यू पीपल, बट दे पब्लिश। तो दीपिका की एंट्री सबसे बाद में होगी। तो ये अनफॉर्चुनेटली इनका स्केड्यूल कुछ बिजी था, तो मैंने इनको मिल नहीं पाए हम लोग। तो इनका जो एंट्री हुई तब हुई कि जब हम शूटिंग पे जाने वाले हैं, एंड शी इज़ प्लेइंग अ मेन कैरेक्टर, रमित एंड दीपिका। ये मैं बीच में बैठ गया हूँ इनके जबरदस्त से। तो दे आर प्लेइंग हस्बैंड और वाइफ का इनका कैरेक्टर है। बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दोनों। तो मुझे लगता है कि जैसे अब तक के हम लोग के काम पब्लिक को, आप सबको पसंद आए हैं, ये भी आपको अच्छा लगेगा। दीपिका, क्योंकि आपकी एंट्री सबसे लास्ट में हुई है, किस तरह की प्रिपरेशन है आपकी तरफ से? जैसे सर ने कहा बहुत ही जल्दी शूट शुरू होने वाला है, और मतलब आप लोगों को उसमें फिर ब्रेक नहीं मिलेगा, लगातार शूट करें आप लोग, तो क्या प्रिपरेशन है आपकी तरफ से? हाँ, एक्चुअली जब मैं सर से मिली थी उससे पहले था कि कैसा कॉन्सेप्ट होगा, क्या सब चीज़ें होंगी, बट और साथ में ये भी था कि शूट बहुत जल्दी है, तो मैं सबसे लास्ट में थी। बट जब मैं सर से मिली तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई। लाइक सर ने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, ये किस तरह करना है, सीन्स है, हर चीज़ को जब मैंने समझा, मतलब सर की तरफ से बहुत सपोर्ट है, तो उसकी वजह से मेरे लिए बहुत इजी हो गया। तो वो जो एक डर था कि होगा नहीं होगा, इतनी जल्दी शूट है, सब चीज़ें कैसे होंगी, बट अब मैं बहुत ऐसा पूरा मेरा नहीं, आर्टिस्ट भी सपोर्ट करते हैं। इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। तो इट्स अ टीम वर्क, तो बहुत आर्टिस्ट सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, जैसे सर ने कहा कि वाइफ का किरदार निभा रहे हो, अगर थोड़ा सा आप अपने अंदाज में कुछ बताएं कि किस तरह का किरदार है, और थोड़ा सा अगर आइडिया देना चाहे ऑडियंस को कि किस तरह की कहानी में आपका किरदार आने वाला है। हाँ, एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है वो वाइफ का है, जो कि बहुत ही लाइक समथिंग एलिगेंसी है, और अपने हस्बैंड से मतलब प्यार भी करती है, बट थोड़ा डिस्टेंस भी है। तो काफ़ी सारे फेजेस हैं, मतलब एक वेब सीरीज़ में बहुत सारे फेजेस हैं, कहीं पे वो साथ में है, कहीं पे चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बाकी वो आप सब वेब सीरीज़ में देख लेंगे। तो अभी तक मैं यही बोल सकती हूँ। रमित, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो सर के साथ लगातार काम कर रहे हो। रमित तो इसलिए बोले, इस वेब सीरीज का आइडिया रमित का ही था। हम लोगों ने कहा वेब सीरीज करेंगे, तो रमित ने ही इनफैक्ट स्टोरी आइडिया दिया। देन फिर जो संजू भी तलपड़े जो लिरिक्स राइटर हैं, स्क्रीन पे उन्होंने ही ये लिखा। मुझे नहीं पता था। एक आइडिया मेरा ही था, बस सर से ऐसी डिस्कशन चला, तो बस उन्होंने कहा है बहुत अच्छा आइडिया है इसका, स्क्रीन प्ले इसको आगे करते हैं। तो फिर वहाँ से बात शुरू हुई, और इनफैक्ट हम ये शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, बट सर ने कहा नहीं, इसको हम वेब सीरीज़ करेंगे। तो फिर अब हम ये 6 एपिसोड की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, और मैं एक ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, तो कोई परवाह नहीं है ज़िंदगी में, बस सिर्फ यही करना है। तो एक अलग तरीके का किरदार कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि सर के साथ आप बैक टू बैक काम कर रहे, तो एज अ डायरेक्टर क्या क्वालिटी है दुष्यंत जी की, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? एक्चुअली सर की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि सर बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं जाते हैं, और अपने तरीके से आर्टिस्ट को फ्रीडम देते हैं काम करने का। मतलब मैं उससे पहले भी काफ़ी काम किया है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो डायलॉग चल रहे हैं वही बोलना है, जो उस सीन समझते हैं, सिनेरियो समझाते हैं, जो पिछला हुआ है उससे क्या इसका रिलेशन है वो बताते हैं। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है एक्टर को, जब डायरेक्टर ही आपको बोले कि बेटा जो मर्जी अच्छे से करो और मैं हूँ, तो फिर एक कॉन्फिडेंट जब एक्टर का निकल के आता है,
तो वो और अच्छा निकल के आता है, एक नेचुरल निकल के आता है। एक तो सर की ये बहुत अच्छी बात है। Right. इस ब्रेक अच्छी बात के बीच में ये लोग कभी कभी मुझसे मजे भी लेते हैं। मैं शूट के टाइम इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ, देखो ऑटो का सीन था मुझे याद है, तो मैं स्क्रिप्ट आधा लेके प्रॉम्प्ट करते हैं, नीचे बैठ गया ऑटो के, अब ये डरने मैं आराम से पूरी यूनिट देख रही है क्या हो रहा है। सो बट मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात, मैं जितने भी आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया, चाहे वो नए हो या एस्टैब्लिश हो, रमित के जो अपना वाइफ हैं वो भी बहुत अच्छी टेलीविज़न स्टार है। रमित ने बहुत टेलीविज़न किया हुआ है, लेकिन आर्टिस्ट काम बहुत अच्छा करते हैं, समझते हैं वो मुझको। अच्छा रोशन जी, आजकल जो वेब सीरीज आ रही है जिस तरह से परसों जा रहे हैं, वल्गरिटी और गाली गलौज पोर्नोग्राफी को लेके जो केस भी हुआ है राज कुंद्रा जी, इस तरह से इस पे देखिए, मेरा इस मामले बड़ा एक वो कहना बड़ा एक सूफियाना या बड़ा एक वो दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं। ये आपका डिसीजन है कि आप क्या चुनते हो, और अच्छाई कभी जीवन में ख़त्म नहीं होगी, इसी तरह से बुराई भी ख़त्म नहीं होगी। और रही बात ये जो अभी जो चल रहा है, मैं तो देखिए किसी का बुरा वक्त हो या ऐसा वक्त हो तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें मज़े नहीं लेने चाहिए। आपने कभी मेरी पोस्ट नहीं देखी हुई कभी किसी के लिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। किसी का बुरा समय है, ईश्वर ने कई बार हम लोगों की विपत्ति आई तो हमको पता है कि क्या टेंशन होती है। हालांकि हम तो इतना प्यार लोगों का, इतना प्यार जर्नलिस्टों का, इतना प्यार मिला हम लोगों को कि मतलब आई कांट रीपे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना दिया जो कि मैं डिज़र्व नहीं करता, जिसके लिए उससे ज़्यादा दिया उसने मुझे हमेशा। बट जहाँ तक ये जो चल रहा है पूरा जो केस वेस, इसमें मुझे नहीं लगता कि एक तो वो ब्रिटिश नागरिक हैं, आप उनका कुछ कर नहीं सकते। एक हद तक आप उनको रोक के रख सकते हैं, बाकी तो प्रॉब्लम है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उससे कहीं ज़्यादा विभत्स चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं इंडस्ट्री में। जैसे सनी लियोनी जी हैं या बाकी लोग हैं, ईश्वर जाने भाई उनका क्या कौन सा वीज़ा मिला हुआ है उनको, या कौन सा काम किस तरीके से, उनका तो अपना सब वो चलता है, पूरा उनका वेबसाइट है, सब कुछ है। इवन मैं वो कमाल खान का वो उन्होंने वो किया था, आप उनको देखिए, वो हालांकि बंदा थोड़ा क्लैशी है लेकिन बोलता बहुत कांटे की बात है। तो आप उनका देखिए, वो उसमें बोल रहे हैं भाई प्रॉपरली, उन्होंने बोला है कि देयर इज़ अ नंबर ऑफ पीपल, और खुले में तो आप करना है तो फिर सब कोई करिए। तो मैं ये बोला, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन चीज़ों को स्टॉप कर सकें। इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। किसी को आप मिटाएंगे तो लकीर मिटेगी नहीं, उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए। तो अच्छी चीज़ों की लकीर खींचिए ना, बड़ी आप लकीर खींचेंगे तो बड़ी बन जाएगी। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, मैं एक बार और शायद हम लोगों की ऐसी बात हुई थी, अगर आप हिट बोलेंगे सुपर हिट, तो सुपर हिट तो लगे रहो मुन्ना भाई होती है या बजरंगी भाईजान होती है या लगान होती है। तो आप बता दीजिए उसमें क्या। मास और क्लास आज भी उसी के साथ है। ये कुछ लोगों की जो एक विपत्स और ये जो सोच है ना, जो साइको टाइप की, ये उसको हिट करती है। तो ये ऑडियंस वो है उसकी, ये यंगस्टर्स हैं जिनको पता नहीं है क्या है, ठीक है, बच्चे मोबाइल रखे हाथ में, उसको ये लोग अपनी ऑडियंस समझ बैठे हैं। इनको तो रेवेन्यू उनका जो मॉड्यूलर से मिल जाता होगा, बट इनकी ऑडियंस नहीं है। ये जिसको ऑडियंस समझ रहे हैं उनकी ऑडियंस है ही नहीं। जैसे कि मैं समझूं कि वो मेरा ड्राइवर है, बट मेरा ड्राइवर है ही नहीं वो। एक ऑटो वाला, अब मैं अगर ऑटो में बैठा हूँ, मैं कोई मेरा ड्राइवर है तो मेरी बहुत बड़ी भूल है, ऑटो मुझे उतार के चला जाएगा आगे। राइट। तो ये जिसको ऑडियंस समझ रहे हैं वो इनकी ऑडियंस नहीं है, वो तो एक विभत्स टाइप के मानसिक विकृति के लोग हैं जो देखते हैं। दैट्स इट। राइट। तो हिट जो होगा वो टॉप सिनेमा होगा, टॉप सीरीज होंगी, और जो टॉप सीरीज है जिनमें नीड होती है वहाँ आपको बुरा लगता ही है। नेटफ्लिक्स पर देयर इज अ नंबर ऑफ सीरीज, स्पार्टकस वगैरह, मतलब अजीब से सीन है, लेकिन आप देखो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, आपको लगेगा यार वाह। सो इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो मैं तो बिल्कुल, मेरी तो पूरी जितनी भी मेरी विशेष हैं कि ईश्वर उनको जल्दी इस कष्ट से निवारे अपना। और ऐसा नहीं है, उन्होंने अच्छे काम बहुत किए हैं। शिल्पा जी की अगर बात करें, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी इंडस्ट्री को। भाई इंडस्ट्री का हमारे एक हिस्सा है वो। तो मैं नहीं समझता कि इंटेंशनली कोई आदमी ऐसे जाएगा ही करेगा। तो अब उस पर बाकी तो ईश्वर जाने, और मामला मेरे ख्याल से भी कोर्ट में है तो कोर्ट विल डिसाइड। मैं वैसे मुझे लगता है 10 या 12 दिन में वो बाहर होंगे, ठीक है, तारीखें पड़ती है। सर कमिंग बैक टू योर वेब सीरीज, कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात चल रही है या फिर प्लान कर प्लेटफॉर्म रहे हो? बेसिकली क्या, आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, बिकॉज वो उसके लिए फिर उनकी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो मैं हमेशा मूवीज़ में मेरा ही रहता है, मैं पहले कंप्लीट करूँगा, देन वी आर पिचिंग विद जो भी अच्छे जो प्लेटफॉर्म हैं उनको हम लोग पिच करेंगे, जिससे भी हमारी अच्छी डील हो जाए। अच्छा सिनेमा बनाया है, अच्छा एक रिकॉर्ड है हमारा, आप सबकी ब्लेसिंग से हम लोग ट्रेंड करते हैं, हम लोग के नॉलेज पैनल तक बने हुए हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आएगी। आप अच्छा बनाएंगे तो आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए ना। राइट, वो तो आप अप्रूवल ले लो, उसके बाद भी कैंसिल हो जाएगा, वो कहेंगे हम नहीं चला रहे इसको। करेक्ट। तो लास्ट मुझे लगता है वो हम लोग करते हैं। सर, लास्टली वो आपका एक शो भी चल रहा था, दुष्यंत शो भी कुछ कर रहे हैं सर। डीसी शो मैं कभी समय मैं खाली नहीं बैठता हूँ, तो इस समय का आने का क्या सदुपयोग करें। तो पेंडेमिक में सब लोग घर पे हैं, तो ऐसा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ सारे दोस्तों को इकट्ठा कर सकें। पूरे इंडिया ओवरसीज़ में जो रिलेशन है हमारे, अब यूएस में जा सकता नहीं हूँ, मैं थाईलैंड जा सकता, दुबई नहीं जा सकता, तो मैंने कहा फिर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे सबसे मेरी बात होती रहे कंटिन्यू, और वो बात फिर एक रिकॉर्ड में सही जाए। तो डीसी शो की परिकल्पना की, और अब तक उसके करीब 42 एपिसोड आ चुके हैं। हालांकि बॉलीवुड फ्लैश के तो रोजाना ही 10 आते हैं, तो 42 एपिसोड आ चुके हैं उसके, और मुझे उम्मीद है कि वो लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच।